हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो आज बहुत ही सुंदर दिवस है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के उल्टा रथ यात्रा का आज दिन है। तीनों भाई बहन सकुशल अपने श्री मंदिर पहुंच चुके हैं और बड़ा उल्लास उत्साह के साथ सारे भक्तगण उनको लेकर श्री मंदिर तक पहुंचा दिए। तो आज गुंडीचा मंदिर को छोड़ करके भगवान पुनः अपने श्री मंदिर जाकर विराजमान हो गए। तो अच्छा लग रहा है भगवान अपने घर पहुंच गए, लेकिन थोड़ा सा दुख हो रहा है कि अब मायापुर में नहीं है, उनको देखना हो तो राजापुर जाना पड़ेगा फिर से। तो इस प्रकार से तो हम शुरू करते हैं हमारा कृष्ण पुस्तक का सत्र। हमारा 47वां अध्याय चल रहा है जिसका नाम है गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना। इसके द्वारा उद्धव जी के पास उद्धव जी आए हैं वृंदावन और काफी सारी घटनाएं हो चुकी हैं। श्रीमती राधा रानी से उनकी भेंट हुई। प्रथम वे नंद बाबा के महल में गए, वहां पर उन लोगों के साथ एक रात व्यतीत की, उनसे कृष्ण चर्चा करते हुए। तत्पश्चात श्रीमती राधा रानी और सभी गोपियों ने मिलकर उद्धव जी को यमुना के तट पर बुलाया ताकि एकांत में कृष्ण चर्चा आराम से की जा सके, क्योंकि वे तो दिल खोल के बोल नहीं पाएंगी ना पूरे ब्रजवासियों के सामने अपनी जो कृष्ण चर्चा है, गोपियां और राधा रानी। इसीलिए उद्धव जी को वे सब यमुना के तट तक लेकर आई हैं और वहां पर बैठ करके उद्धव जी ने अपना जो संदेश श्री कृष्ण ने वहां से भेजा है वो सुनाया है। श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर गीत गाया है। इस प्रकार से वहां पर सब ये चल रहा है। तो हम चर्चा कर रहे थे पिछले सत्र में, उद्धव जी कह रहे हैं किनसे, गोपियों से एवं श्रीमती राधा रानी से, कि हमारा मन कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। मन सतत रूप से किसी न किसी विचार से पूर्ण रहता है और इस विचार का विषय श्री कृष्ण की शक्ति के 8 तत्वों की परिधि से बाहर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति विचारों के इस दार्शनिक पक्ष को जान लेता है तो वास्तव में बुद्धिमान है और वह श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है। तो कह रहे हैं उद्धव जी कि ये जो हमारा मन है ना, ये कभी भी खाली नहीं रह सकता। हम यहाँ तक कि जब कर रहे होते हैं उस वक्त भी इतना तेजी से ये मन भटकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब क्या क्या ही कहें इस विषय में। इस मन असल में सारी फसाद की जड़ है मन। कबीरदास जी ने लिखा है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत, मन के मारे बन गए, बनतज बस्ती माए, कह कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत नाय। कितनी गहरी बात कह रहे हैं कबीरदास जी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन ही मन में मान लो कि बस मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फेलियर हूँ, मैं एक बहुत बड़ा क्या दुखी इंसान इस दुनिया का, मेरे से बड़ा हारा हुआ व्यक्ति नहीं कोई, कुछ हासिल नहीं हो पाया जिंदगी में, जो चाहा सब छूट गया, कुछ हाथ नहीं लगा, इस प्रकार से
अगर आप ऐसा मान लेंगे तो आप अपने आप में हारे हुए ही रहेंगे। लेकिन मन के जीते जीत, अगर आप मन में इस विश्वास को रखें कि नहीं, आज नहीं तो कल मुझे सफलता प्राप्त जरूर होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे भौतिक जगत में कोई भी क्षेत्र में, एक बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में, एक युवा नौकरी के क्षेत्र में, एक लड़की शादीशुदा जिंदगी में, या एक भक्त भक्ति के जीवन में। हम लोग हमेशा अगर नेगेटिव सोचेंगे तो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचने का प्रयास करेंगे और हम ये सोचेंगे कि नहीं, हम तो जीते हुए हैं, हमको हार जीत से मतलब नहीं, हम तो, हमारे पास भगवान है ना, फिर हमको किसी और की जरूरत नहीं। कोई साथ है तो फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं है तो और ज्यादा अच्छा है। जैसे परमहंस होते हैं ना, परमहंस सुखदेव गोस्वामी जैसे, जब वे बिना कपड़ों के नगर से गुजर रहे थे तो कोई मिट्टी फेंककर उनका अपमान कर रहा था, कोई उन पर थूक रहा था, तो कोई लाकर के फूलों की माला पहना रहा था। तो मिट्टी फेंकने वालों पे, थूकने वालों पे और हंसने बोलने वालों पर उनको दुख नहीं हुआ, गुस्सा नहीं आया, और माला पहनाने वाले पर उनको खुशी नहीं हुई, प्रेम नहीं आया। तो ये होती है परमहंस क्वालिटी, परमहंस गुणावली। आपका कोई अपमान करे तो फर्क नहीं पड़ता, सम्मान करे तब तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एक बार शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को लेकर के गुजर रहे थे, तब तक क्या देखते हैं, सामने से चारों कुमार यानी कि सनत कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चले आ रहे हैं। और देखते ही देखते एकदम करीब आ गए। तो प्रणाम किया है शिव जी ने सनत कुमारों को, लेकिन पार्वती जी ने सोचा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या प्रणाम करना है, और ध्यान नहीं दिया। प्रणाम तो किया नहीं और ऊपर से उनपे ध्यान भी नहीं दिया। तो ऐसे वहां पर चारों कुमारों के साथ सूक्ष्म अपराध पार्वती माता ने कर दिया। तो बाद में जब एकांत में बैठे हैं शिव पार्वती दोनों, तब शिव जी ने बोला है, क्षमा कीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा भूल रही हूँ कहानी, कुछ इस कथा। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। तो कथा कुछ इस तरह से है कि शिव जी पार्वती जी जा रहे थे और सामने से सनत कुमार आए। तो सनत कुमार देख करके भी मतलब जो है प्रणाम नहीं किए शिव जी को, ठीक है। तो पार्वती जी को थोड़ा क्रोध आ गया कि ये छोटे छोटे चार बालक कितने दुष्ट हैं, कितने उद्दंड हैं। कालों के काल महाकाल शिव जी उनके सामने से गुजर रहे हैं और ना ही उन्होंने प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने तुरंत शाप दे डाला कि ये तो क्या मुंह ऊंचा करके चले जा रहे हैं ऊंट की तरह, लो ऊंट ही हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो पार्वती जी ने बोल दिया तो वो तो ऊंट हो गए चारों। अब भोला पार्वती, शिव पार्वती दोनों एकांत में बैठे हैं, तो शिव जी ने कहा कि देवी आज जो आपने किया वो अच्छा नहीं किया। पार्वती जी ने पूछा क्यों स्वामी क्या हुआ? बोले आपने जिन चारों को आज शाप दे डाला वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्रों में से एक हैं, मतलब प्रथम पुत्र हैं चारों। भगवान श्री हरि नारायण के प्रथम अवतार हैं, चतुष कुमार,
और आपने उनको इस प्रकार से शाप दे दिया। वो तो हमसे भी बड़े हैं उम्र में। अब पार्वती बोलती हैं कि हमको क्या पता था कि वो जेठ जी लगते हैं उम्र में, हमने सोचा छोटे छोटे बालक हैं तो हमने तो शाप दे डाला। तो जब ऐसा हुआ तो पार्वती जी क्षमा याचना करने के लिए दोनों आए ही। तो शिव जी ने सोचा कि चलो क्षमा याचना तो करेंगे ही, पहले थोड़ा इनसे बतिया लेते हैं। तो ऊंट हो गए हैं चारों भैया, और वहां भी उनकी कथा नहीं छूट रही है। हाँ, उनका प्राण ही कथा है, भगवान की कथा ही निरंतर वो गान गाते रहते हैं। एक गाता है, तीन बैठ करके सुनते हैं, फिर तीन में से एक गाता है, फिर तीन सुनते हैं, ऐसा उनका क्रम चलता रहता है। कथा मात्रैक जीविना, उन लोगों का जीवन कथा है एकमात्र। ऐसे चतुष कुमार, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उनको फर्क नहीं पड़ा। पार्वती जी ने शाप दे दिया, क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा उनको। तो मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजी। तो ये मन है ना, यही हमें राम से मिला भी सकता है और यही हमारी फजीहत भी कर सकता है। इसीलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमारा मन इस बात के लिए श्योर है कि हमको इसी जन्म में भगवान का धाम, भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, तो होगा ही। तो आगे कह रहे हैं, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए, कहे कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत नाई। कि ये जो मन है, इस मन की ही वजह से वन में गए थे कि चलो घर में तो बहुत चिक चिक क्लेश ये वो, तो वन में चले गए घर छोड़ छाड़ के। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती में, वन को भी त्याग करके बस्ती में आ गए फिर से, क्योंकि वन में गए तो एकांत में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ सबके साथ अच्छा नहीं लग रहा था, अब वन में एकांत में अच्छा नहीं लग रहा है। कहे कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन इतना लालची है कि ये कहीं नहीं ठहरता है। तो इसीलिए यहाँ पर उद्धव जी भी कह रहे हैं कि ये जो हमारा मन है ना, ये कभी भी रिक्त नहीं रह सकता, इसमें कुछ ना कुछ विचार आते ही रहते हैं। तो हम जब भी कर रहे होते हैं तो हमको कुछ कुछ मन में आ जाता है, एक ही क्षण में हम अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका पहुंचने में 15-17 घंटे एक फ्लाइट में लगता है, लेकिन मन की गति तो साहब क्या ही कहिए, मन की गति तो फिर मन की गति है। एक झटके में, एक पलक झपकते अमेरिका पहुंच जाता है मन। हमको वीजा पासपोर्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमको ऐसे ही मन ये जो पहुंचा देता है अमेरिका, लंदन, जहां जाना है ना। तो इस प्रकार से ये मन बहुत हमको उलझाए रखता है बेकार की चीजों में। और उपनिषदों में भी कहा गया है कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। शास्त्रों में कहा गया है कि मनः एव मनुष्याणाम, मन ही एकमात्र मनुष्य के कारणम बंध मोक्षय, बंधन या मोक्ष का कारण बन सकता है। बद्धम तो विषयासक्तम,
मुक्तम निर्विषयम मनः। अगर आपका मन विषयी है, विषयों में उलझा है, इंद्रिय विषय होते हैं ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये पांच, अगर मन इनमें उलझा है, बद्धम तो विषयासक्तम, अगर इन विषयों में हमारा मन आसक्त है तो हम बद्ध हैं। लेकिन मुक्तम निर्विषयम मना, अगर हम विषयों से दूर आ चुके हैं, निर्विषय हो चुके हैं, तो हम मुक्त हैं, जीते जी मुक्त हैं। मरने के बाद तो देखी जाए, किसने देखी, लेकिन जीते जी हम मुक्त बन जाते हैं। कैसे? अगर हम विषयों से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन ये देखिए बहुत लंबी प्रोसेस है। आप एक ही दिन में उतने अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच सकते, कोई भी नहीं पहुंच सकता। बहुत बहुत लंबा सफर होता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कोई एक ही जन्म में गोपियों वाली अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। तो आगे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विचारों के इस दार्शनिक पक्ष को जान लेता है वो वास्तव में बुद्धिमान है और श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है। निश्चित रूप से जिसका मन सब जगह से हटकर केवल कृष्ण में आ चुका है वो तो मुक्त है ही। गोपियां ज्ञान की इस सिद्धावस्था का एक आदर्श प्रतीक है। वे केवल अनुमात्र कर्त्री नहीं है, वे उनके मन सदैव श्री कृष्ण में लगे रहते हैं। मन श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में विचार अनुभव तथा इच्छा कर सकने वाला कोई भी प्राणी श्री कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है। किंतु जिस स्तर पर वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को समझ सकता है उस स्तर को कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो सिद्धावस्था का प्रतीक है, आदर्श प्रतीक। और पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि गोपियां कैसे सिद्धावस्था में पहुंची। साधन सिद्धा, हम लोग अभी साधन कर रहे हैं और हमारे साधन क्या है? रोज जप करना, रोज भागवतम पढ़ना सुनना, ये हमारे साधन है। सत्संग करना, हाँ, वैष्णवों की सेवा करना, ठीक है। तो ये अभी हम साधन कर रहे हैं। ये गोपियां क्या है? गोपियों के ये साधन सिद्ध हो चुके हैं। वो कई कई युग युगांतरों से साधन करते करते अब सिद्ध हो गई हैं गोपियां। उनको माला लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जब तक हमारे हाथ में माला नहीं आती तब तक हमारे मुंह पे हरिनाम नहीं आता, ठीक है। लेकिन गोपियों को माला की जरूरत नहीं, वो निरंतर हरिनाम करती हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हो। वो दूध दुह रही है गाय के थनों से, या रसोई पका रही हैं, या चाहे जो कर रही हैं, या अपने बच्चे की सेवा कर रही है, या सास ससुर की, या पति की, या परिवार की, या गौशाला में कार्य कर रही है, या गोबर के उपले बना रही है, या जो भी सेवा वो अपने घर में कर रही है, किंतु चिंतन कृष्ण का है। इसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत। तो गोपियों की अवस्था सर्वोच्च अवस्था है, इसीलिए उनके मन सदैव श्री कृष्ण में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त मन और कुछ नहीं है। वास्तव में विचार अनुभव तथा इच्छा कर सकने वाला कोई भी प्राणी श्री कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है। किंतु जिस स्तर पर वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंधों को समझ सकता है उस स्तर को श्री कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। ऐसी रोगग्रस्त अवस्था जिसमें वह श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को नहीं समझ सकता, एक दूषित अवस्था अथवा माया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई रोगग्रस्त होता है तो वो भूल जाता है अपनी असल स्थिति को। मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं जस्ट नाम यहाँ पे प्रधानमंत्री बोलूंगी, कि देश के प्रधानमंत्री मान लो बीमार हैं, बहुत बीमार हैं।
तो उस समय क्या उनको ये याद रहेगा, ओ मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे अपनी गरिमा में रहना है, अपनी मर्यादा में रहना है? नहीं, उस समय तो वो बेहोश निश्चेत हॉस्पिटल की टेबल पर, हॉस्पिटल के किसी बेड पर पड़े रहे होंगे, और आकर हर थोड़ी देर में नर्स चेकअप करती होगी, इंजेक्शन देती होगी इत्यादि। लेकिन जब वो रोग से ठीक हो जाते हैं, एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं, तो फिर अपनी स्थिति में आ जाते हैं, मैं प्रधानमंत्री हूँ, लाओ मेरे काम, कौन सी फाइल है, कहाँ जाना है, क्या प्रोग्राम है, कितनी मीटिंग्स हैं, कितने सेमिनार्स हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, कितने स्कूल्स में जाना है, हॉस्पिटल ओपनिंग वगैरह, क्या क्या काम है बताओ। तो ये हो गई दो अवस्थाएं, एक तो रोगग्रस्त अवस्था और एक है रोग मुक्त अवस्था। अभी हम लोग जिस स्थिति में हैं वो है रोगग्रस्त। हम अभी माया के रोग से ग्रसित हैं, इसीलिए हम अपनी स्थिति को भूल चुके हैं ना कि हमारी स्थिति क्या है। क्या है हमारी स्थिति? नंद किशोरी माता जी आप बताइए, हमारी असली स्थिति क्या है? हरे कृष्णा माता जी, हम लोग का असली स्थिति क्या है? ये सब कुछ मतलब भगवान के भक्ति करना है। असली स्थिति तो नहीं है, ये तो आदमी पहले, अभी तो ये आप क्लास किया जा रहा है। असली स्थिति तो अब क्या आप ही बताइए। हमारी असली स्थिति ये है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जी ये तो है। ये है हम, है आप। हाँ ये है हमारी असली स्थिति। तो हम अपनी असली स्थिति को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी रोगग्रस्त हैं। जी एक रोगी व्यक्ति थोड़ी हॉस्पिटल में उसको याद रहता है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। उस समय तो वो रोगी होता है, सब कुछ भूल जी के बेहोश पड़ा रहता है बेड पर हॉस्पिटल के। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी इस मृत्युलोक रूपी हॉस्पिटल के एक एक बेड पर पड़े हुए हैं, रोगग्रस्त अवस्था में। हम भूल चुके हैं हमारी असली स्थिति क्या है, क्योंकि हम रोगग्रस्त हैं। लेकिन जब हम रोग मुक्त हो जाएंगे तो हम अपनी असली स्थिति को पुनः याद कर लेंगे, जो है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। जी जी माता जी। We are not this body, we are spirit soul। ठीक है, तो ये है हमारी असली स्थिति। या इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी रोगग्रस्त अवस्था जिसमें श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को नहीं समझ सकता, इसको दूषित अवस्था कहा गया है। या तो ये माया है, क्योंकि हम माया के रोग से ग्रसित हैं। हम सब माया के रोग से ग्रसित हैं। उपदेशामृत के जो 11 क्लास हुए थे, जो मेरे चैनल पे हैं, अगर आपने सुने हो कभी, तो उसमें एक श्लोक का जब मैंने क्लास किया था तो उसमें इस पर बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन हुआ था कि हम सभी माया रूपी क्या रोग है, जॉन्डिस, क्या बोलते, पीलिया। हम लोग सभी माया रूपी पीलिया रोग से ग्रसित हैं। माया का जो पीलिया नामक रोग है वो हम सबको हुआ है। तो उसमें क्या होता है, मिश्री भी खिलाई जाती है ना पीलिया के रोगी को, वो भी उसको विष के समान कड़वी लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हालत खराब होती है पीलिया से। लेकिन धीरे धीरे जब वो रोज मिश्री चूसने लगता है, चबाने लगता है, तो उसके मुंह का टेस्ट पुनः वापस आ जाता है ना, और फिर उसको मिश्री वापस पहले जैसी मीठी लगने लगती है। सही बात है ना नंद किशोरी माता जी? ऐसी होता है, आप तो हॉस्पिटल लाइन से हैं, आपको पता होगा। माता जी नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं है, शायद आप ही की प्रभु जी बता रहे थे। ये पीलिया जिसको होता है वे मिश्री खाते हैं तो उनका मिश्री के स्वाद नहीं आता है, कड़वा लगता है। आप ही से या प्रभु जी कोई आदमी बताए थे। ये हमें पता नहीं है कि पीलिया रोग वाला के मिश्री देने पे उसको कड़वा लगता है। मेरी नानी माँ थी, अभी पिछले साल उनका शरीर शांत हो गया, तो उनको आज से कई वर्षों पहले पीलिया हुआ था, बड़ा सीवियर।
बहुत खतरनाक मात्रा में। तो वो जो कपड़ा पहनती थी दिन भर, वो पीला रंग पड़ जाता था उसका, इतनी मात्रा में पीलिया हो गया था हमको। तो कुछ भी मतलब साड़ी पहनती है तो वो पीली पड़ जाती थी, साया पीला पड़ जाता था, कपड़े सब पीले पड़ जाते थे, इतनी उनकी हालत खराब थी। तो मेरी माँ, बहुत ज्यादा हो गया था माता जी। हाँ बहुत बहुत पहले की बात है, अभी पिछले साल जी। का शरीर टूटा है। तो मेरी माँ तब, शायद मेरा जन्म हुआ था या नहीं मुझे पता नहीं है, मैं भूल गई उस बात को, मेरी माँ अक्सर बताया करती। मेरी माँ उनको गन्ना होता है ना, ईख, वो छील कर उनको ऐसे छोटे छोटे बना बना कर पीसेस देती थी। तो उसको खाने से उनके शरीर में फिर से जो मतलब पीलिया का रोग है वो पीलिया झड़ने लगा। जब वो पीलिया धीरे धीरे करके पूरा झड़ गया, तब उनको गन्ने का मिश्री का स्वाद आना शुरू हुआ, वरना उनको वो भी कड़वी लगती थी। तो इसी प्रकार से हमको भी इस माया रूपी जो माया है, इसका हमको जॉन्डिस हो गया, हमको पीलिया हो गया है, माया रूपी पीलिया ने हमको जकड़ लिया है। तो अब हम लोग भी हरिनाम रूपी मिश्री जब मुंह में लेते हैं ना, तो अभी हमको नहीं आता, अभी हमको मीठा नहीं लगता, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा पीलिया हुआ है। हम लोग आज से नहीं, हम युग युगांतरों से पीलिया से ग्रसित है, माया से। जी एक जी जन्म नहीं, इस एक जन्म से नहीं, अनेकानेक जन्मों से, ना जाने कितने जन्मों से हम इस पीलिया रोग से ग्रसित हैं, माया रूपी पीलिया रोग से। तो हम अभी अभी हम लोग हरिनाम ले रहे हैं, शुरुआत अभी हमने की है हरिनाम लेने की हम सब ने। तो अभी शुरुआत में वो हरिनाम हमको उतना रस नहीं आता, मीठा नहीं लगता, कड़वा कड़वा लगता है। तो कड़वा लगने का मतलब ये है, हम जब जप करते हैं तो हमको मतलब उतना उल्लास नहीं आता ना। कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों के मन में हरिनाम के प्रति प्रेम नहीं है, अगर ऐसा है तो हम रोज क्यों करते, एक दिन करके छोड़ दिया होता, नहीं, इसीलिए रोज करते हैं ना, क्योंकि हरिनाम के प्रति कुछ मन में लगाव जुड़ा है, कुछ आस्था जुड़ी है नाम से। यही हरिनाम जो है अभी मिश्री की तरह है, लेकिन जब हमारा ये माया रूपी पीलिया झड़ जाएगा ना, जी जी ये पीलिया हमारा शरीर को ऐसे छोड़ देगा, जब झड़ जाएगा शरीर से, उसमें झाड़ा भी दिया जाता है ना, नीम के पत्तों का झाड़ा दिया जाता है, न जाने क्या करते हैं, मुझे तो पता नहीं, मेरी माँ बताया करती। तो उससे धीरे धीरे करके वो पीलिया झड़ जाएगा, किससे, निरंतर हरिनाम करने से। निरंतर हरिनाम रूपी मिश्री हम खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। हाँ, तो अभी वो कड़वी लग रही है, लेकिन जब हम रोग मुक्त हो जाएंगे तब वो हरिनाम हमको मीठा लगने लगेगा। इसीलिए ये जो माया है, इसकी तुलना श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में पीलिया रोग से, पांडु रोग से। तो आगे कह रहे हैं, चूंकि गोपियां शुद्ध दिव्य ज्ञान के स्तर पर अवस्थित हैं, अतः उनके मन सदैव श्री कृष्ण भक्ति से पूर्ण रहते हैं। तो ये जो गोपियां हैं, ये तो निश्चित रूप से गोपियां सारी शुद्ध भक्ति के स्तर पर हैं, शुद्ध भक्त हैं, और निरंतर उनके मन में श्री कृष्ण चिंतन चलता रहता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार अग्नि तथा वायु में कोई पृथकत्व नहीं है, उसी भांति श्री कृष्ण और जीव भी पृथक नहीं है। मतलब जहां अग्नि होगी वहां वायु होती ही है। तो इसी प्रकार से जो जीव है और परमात्मा है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो जब जीव श्री कृष्ण को भूल जाता है, तब वह अपनी सामान्य दशा में नहीं होता। जहां तक गोपियों का संबंध है, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करने के कारण वे ज्ञान की पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर स्थित हैं। तो अभी हम लोग सभी
जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं है। क्या है हमारी एक्चुअल पोजीशन? हमारी असल स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का असल स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। अभी हम अपने आप को दास तो कहीं से कहीं तक मानते नहीं। हम तो मानते हैं कि ये घर के मालिक हैं, इस मकान के हम मालिक हैं, उस जमीन के मालिक हैं, इस गाड़ी के मालिक हैं, वो परिवार हमारा, वो बच्चे हमारे, वो घर हमारा, वो संपत्ति हमारी इत्यादि। दास का तो कहीं से कहीं तक कोई भाव ही नहीं है। स्वामी वाला भाव चल रहा है सब समय। जी माता जी, कुछ इसीलिए नहीं है हम, हाँ, कुछ नहीं है हम लोग का, कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं शरीर है। तो भी नहीं, हाँ, शरीर भी लेकिन नहीं। लेकिन हम लोग इस चेतना में सदैव नहीं रह पाते हैं। जब हम जी जी कोई याद करवा देता है या हम जी, ग्रंथ पढ़ के, शास्त्र पढ़ के जब हम ये जान पाते हैं, उतनी देर के लिए याद रहता है, लेकिन फिर माया में उलझ के हम भूल जाते हैं भूल जाते हैं। कि फिर नहीं, भूल ये जाते सब हैं। हमारा नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं बद्धता। और ये बद्धता है। अभी मैंने बताया ना कि माया के रोग से हम आज से ग्रस्त नहीं है, कई कई युगों से, अनंत काल से। जी इस प्रकार से हम बद्ध हैं, आज से नहीं, अनंत काल से बद्ध हैं। हमको उस बद्धता में रहने की आदत हो गई। मतलब एग्जाम्पल के लिए एक बैल है। बैल को 50 साल नहीं, इतना तो वो जीते नहीं, मान लीजिए 10 साल तक एक बैल को एक घर में निरंतर बांध के रखा गया। तो आज एक दिन में उसको अगर छोड़ दिया जाए ना उस बैल को, तो वो घूम फिर के शाम तक फिर वापस उसी घर में आएगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत हो गई उस जगह पे रहने की, उस खूंटे से बंधे रहने की। इसी प्रकार से हम लोग भी बद्ध हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से। हमारी जो चेतना है ये बद्ध है। हम अपने आप को शरीर मानने से रोक नहीं पाते। हम अपने आप को शरीर मानते ही रहते हैं, या यूं कहें हम अपने आप को शरीर ही मान के चलते हैं। तो ये सब स्थिति से हमको ऊपर उठना है। हाँ, और ये होता है हरिनाम के जप से और नित्य भागवतम, भगवत गीता इत्यादि का पठन पाठन करने से। तथाकथित प्रयोगवादी दार्शनिक कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति मार्ग अल्प बुद्धि के व्यक्तियों के लिए है, किंतु जब तक तथाकथित ज्ञान मार्गी भक्ति का अवलंबन नहीं लेते, उनका ज्ञान निश्चित रूप से अशुद्ध और अपूर्ण है। वस्तुतः श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को भूल जाने की स्थिति वियोग है, किंतु वह भी भ्रमात्मक है, क्योंकि वास्तव में कोई वियोग नहीं है। गोपियां कभी भी श्री कृष्ण से विलग नहीं हुई थी। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कोई वियोग नहीं था। तो यहाँ उद्धव जी गोपियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपसे तो कृष्ण कभी अलग है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा के रूप में तो अंदर विराजमान है ना। इसलिए तो आगे उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश पढ़ते रहे, जगत भी श्री कृष्ण से विलग नहीं है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, संपूर्ण सृष्टि मुझ पर आश्रित है और मुझसे अलग नहीं है। सृष्टि के पूर्व भी मैं था, इस बात की पुष्टि वैदिक साहित्य में भी की गई है। एको नारायणासी न ब्रह्मा न ईशानः। मतलब कहना चाह रहे हैं उद्धव जी यहाँ पे भगवान का पत्र पढ़ रहे हैं, वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। भगवान ने जो पत्र लिख करके भेजा, उद्धव जी उसको पढ़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मुझसे अलग कुछ नहीं है, सब कुछ मुझसे आता है। और वेद में भी कहा गया है कि एको नारायण आसीन न ब्रह्मा न ईशानः। एक ही नारायण विराजमान थे सृष्टि होने से पहले, न ब्रह्मा थे न शिव थे। शिव जी का एक नाम है ईशान, न ब्रह्मा न ईशानः।
सृष्टि से पूर्व केवल श्री नारायण थे, ना तो ब्रह्मा थे नहीं शिव। संपूर्ण सृष्टि का संचालन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जो रजोगुण के अवतार है इस ब्रह्मांड की रचना की, किंतु ब्रह्मा गौण रचयिता है। मतलब हमको देखने में ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, सृजनकर्ता ब्रह्मा जी है, लेकिन नहीं, वो कठपुतली है, डोरी भगवान के हाथ में। देखने में ऐसा लग सकता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है इत्यादि, नहीं, सब कुछ करने वाले एकमात्र श्री कृष्ण हैं। मूल रचयिता तो श्री नारायण है। इसकी पुष्टि शंकराचार्य ने भी की है, नारायण परो व्यक्तात्। नारायण इस सृष्टि से परे हैं, दिव्य हैं। इस प्रकार इस सृष्टि के भीतर कुछ भी कृष्ण से पृथक नहीं है। तो सब कुछ कृष्ण से आता है, कृष्ण से अलग कुछ नहीं है। तो यहाँ गोपियों को सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ श्री कृष्ण से आता है, श्री कृष्ण से कुछ भी अलग नहीं है। तो हे गोपियों, आप ये रोना धोना बंद करो, श्री कृष्ण तो आप में भी है, श्री कृष्ण तो आपके अंदर ही विराजमान है, इसलिए रोना धोना बंद करो। तो ये सब बातें उद्धव जी गोपियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण विभिन्न अवतारों में अपना विस्तार करके समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और संहार करते हैं। सब कुछ श्री कृष्ण है और सब कुछ श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु भौतिक शक्ति में उनकी प्रतीति नहीं होती है। उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं कि सब कुछ श्री कृष्ण से आता है, सब कुछ उन्हीं से चलता है, ये वो। गोपियों का तो अलग ही स्तर है। गोपियां थोड़ी उद्धव जी के लेवल की है, गोपियां तो उद्धव जी से भी ऊपर है। तो आगे कह रहे हैं कि अतः इसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति में पग पग पर तथा सभी परिस्थितियों में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। ज्ञान की इस पूर्णता की स्थिति की प्रतिनिधित्व गोपियां करती हैं। सृष्टि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु वे उससे सदैव पृथक रहते हैं। उसी भांति जीव भी अपने भौतिक और बद्ध जीवन से पृथक है, यद्यपि आध्यात्मिक अस्तित्व के आधार पर भौतिक शरीर का विकास हुआ है। भगवत गीता में समस्त सृष्टि को जीवों की माता तथा श्री कृष्ण को पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार पिता अंतःक्षेपण द्वारा माता के गर्भ में जीव का गर्भाधान करता है, उसी भांति श्री कृष्ण ने सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के गर्भ में अंतःक्षेपित कर स्थापित किया है। अपने विविध कर्म फलों के अनुसार वे विभिन्न प्रकार का शरीर ग्रहण करते हैं, किंतु जीव सभी परिस्थितियों में इस बद्ध भौतिक जीवन से पृथक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि हम ये शरीर हैं, लेकिन हम ये शरीर नहीं है, ऐसा सिर्फ देखने में लगता है। हम इस शरीर से परे आत्मा है। यदि हम केवल अपने शरीरों का ही अध्ययन करें तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जीव इस शारीरिक आवरण से सदैव पृथक है। शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण होती है। प्रत्येक क्षण हमें शरीर में अनेक परिवर्तन होते दिखाई देते हैं, किंतु आत्मा इन सभी परिवर्तनों से पृथक है। देखिए, हमको प्रत्येक क्षण अपने शरीर में परिवर्तन दिखाई देगा। एक बाल जो कुछ देर पहले लगा हुआ था, अगर हम कंघा लगाएंगे तो वो बाल झड़ के गिर जाएगा। ठीक है, प्रत्येक क्षण ये शरीर, हम एक नया शरीर धारण करते हैं पुराना शरीर छोड़कर। ठीक है, प्रत्येक क्षण ये सबकी स्थिति है। तो आगे कह रहे हैं कि आत्मा को इन परिवर्तनों से कोई लेना देना नहीं। कोई भी प्रकृति के कार्यों की ना तो सृष्टि कर सकता है, ना नष्ट कर सकता है, और ना इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अतः जीव भौतिक शरीर में फंस जाता है और जागृति, सुषुप्ति तथा चेतनाहीन
स्वप्न नामक तीनों दशाओं में बद्ध हो जाता है। मन जीवन की इन तीनों दशाओं में कार्यशील रहता है। जीव को सुप्तावस्था में कोई वस्तु वास्तविक प्रतीत होती है, किंतु वही वस्तु जागृतावस्था में आने पर अवास्तविक प्रतीत होने लगती है। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जीव किसी वस्तु को वास्तविक स्वीकार करता है, किंतु दूसरी परिस्थितियों में वह उसी वस्तु को अवास्तविक मान लेता है। यह विषय प्रयोगवादी दार्शनिकों अथवा सांख्य योगी के अध्ययन की विषय वस्तु है। उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए सांख्य योगी कठोर व्रत और तपस्या करते हैं। बहुत बड़ा अध्याय है, अभी और 2-3 दिन आराम से चलेगा। तो आज के सत्र को यही विश्राम देंगे। जी माता जी। से कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड माता जी, या और कोई प्रश्न कहीं कोई और? हरे कृष्णा माता जी। हम लोग तो मतलब बताया जाता है कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा के परमात्मा से मिलाना भगवान के काम है, और हमको जो करना है सो करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी क्यों निकल जाता है कि ये मेरा है, क्यों निकल जाता है? यही तो बद्धावस्था है ना माता जी, वही तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो बद्धावस्था है ये हमारी आज से नहीं है, कई कई युगों से है, अनंत काल से चली आ रही है। हम जी माता जी। जी इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। जी ठीक है, मतलब एक ही अवस्था में जब बहुत टाइम तक रखा जाए किसी वस्तु को, मान लीजिए एक पत्थर है, पे लकीर खींची जाए तो पत्थर पे भी लकीर बन जाती है। उसी हमारी जो चेतना है ये बद्ध आज से नहीं, अनंत काल, इसीलिए बद्ध रहने की आदि हो गई है, बद्ध रहने की आदत पड़ गई है। इसीलिए हमारे मुख से निकल जाता है ये हमारा, ये हमारा, वो मेरा, मेरा। जब हम ये समझ जाए कि हम तो आत्मा है, हम तो शरीर है ही नहीं। जी जी तो जब याद पड़ता है ये तो हम गलत बता रहे हैं, तो फिर आदमी संभल जाता है। लेकिन ये कब तक छूटेगा मुंह से कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये जो भी है सो भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे ही होता है माता जी, हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है जब जब हम रोज ऐसे अपने आप से में सोचते हैं, मन भटकता है, मन को वापस हम पकड़ के लाते हैं जी 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 बार बार, तो उस प्रकार से फिर ये हो पाता है संभव। बहुत प्रैक्टिस लगती है, बिना प्रैक्टिस होता, आप जानती है ना। एक डॉक्टर भी कई वर्ष प्रैक्टिस करता है तब जाकर के बड़ी सी डिस्पेंसरी खोलता है या बड़ा सा प्राइवेट अपना हॉस्पिटल खोलता है ना। प्रैक्टिस, एक वकील भी प्रैक्टिस करता है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोगों को आदत हो पाएगी ये सोचने की कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रैक्टिस से। और कोई प्रश्न माता जी? जी माता जी नहीं, अब विराम। तो आज के सत्र को हम यही विश्राम करते हैं। कृपा सिंधु पतितनम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।